उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने, ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करती है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब आपने साइंस में पढ़ा होगा कि आपके सामने स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो बार बार चेंज नहीं होती है। वो एक जो स्पीड शुरू में थी वही स्पीड लास्ट में है, वही स्पीड बीच में है। तो मतलब एक कांस्टेंट स्पीड पर एक ट्रेन जो है ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर मैं अपनी स्पीड को क्या करता हूं 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम कर देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरी जो ट्रेन की स्पीड है वो अभी 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर की स्पीड से है। तो जब मैं 8 कम कर दूंगा तो 42 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी मेरी ट्रेन। ये आपको समझ आया? तो इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours more to cover the same distance। आपको पता है अगर गाड़ी तेज चल रही है तो आप डिस्टेंस को जल्दी कवर कर लोगे, अगर आपकी गाड़ी धीरे चल रही है तो आप उसी डिस्टेंस को देर में कवर करोगे। वही चीज यहां पे लिखी हुई है। अगर आपने क्या करा, ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम कर दिया, देन फिर इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उसको वही सेम डिस्टेंस 480 किलोमीटर कवर करने के लिए 3 घंटे का समय और लगता है। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें यहाँ पर ट्रेन की स्पीड को फाइंड करना है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ट्रेन की स्पीड को फाइंड करना है। तो ट्रेन की स्पीड को फाइंड करने के लिए ऊपर वाली कंडीशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, ताकि जब हम आगे इक्वेशन को सॉल्व करना सीख जाएं तो फिर उसको सॉल्व कर सकें। ये आपको समझ आया? तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको रिप्रेजेंट करना है, जहां पे जो हमारा मेन काम होगा वो स्पीड के ऊपर होगा, क्योंकि हमें स्पीड फाइंड करना है तो हमें अपने वेरिएबल को एक्स रखना है जो कि हमारा स्पीड के लिए काम करेगा। ये आपको समझ आया? देखिए वही बात, मैथमेटिक्स में जो चीज नहीं पता होती उसे एक्सलेट करो। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है तो इसे ही एक्सलेट करेंगे, क्योंकि तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज होगी और आगे चल के इसे सॉल्व कर सकेंगे। तो हमने लेट करा, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर, मतलब x किलोमीटर जाती है 1 घंटे में। ये आपको समझ आया? और डिस्टेंस कितना है आपका 480 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है आपका 480 किलोमीटर। अब एक बात बताइए, आप जानते हैं जो स्पीड होता है वो आपके सामने डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, या फिर टाइम को इधर भेजो स्पीड को इधर भेजो तो टाइम आपके सामने डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। अब अगर मैंने डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दिया तो मुझे टाइम का पता चल जाएगा। तो डिस्टेंस हमारे पास 480 है, स्पीड हमारे पास x है। तो टाइम निकालने के लिए मैंने क्या करा, 480 को x से डिवाइड कर दिया तो मुझे टाइम के बारे में पता चल जाएगा। अब ध्यान से समझिए, यहां पे कंडीशन है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर मैंने ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम कर दिया, मतलब पहले x की स्पीड से चल रही थी, तो एट दिस मोमेंट नाउ, यहां पे नाउ लिख लो, नाउ स्पीड ऑफ ट्रेन आफ्टर रिड्यूसिंग 8 किलोमीटर पर आवर, वो आपके सामने हो जाएगी। यहां पर देखो पहले कितनी थी x, अब 8 किलोमीटर कम हो गई, रिड्यूस हो गई, मतलब x में से 8 रिड्यूस कर दो तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। क्या ये समझ आया भाई? पहले x थी, अब 8 कम हो गई तो x माइनस 8 ही तो हो जाएगी। पहले 10 थी, अब 8 कम हो गई तो 10 माइनस 8 अब 2 हो गई ना, तो माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद वो 3 आवर्स ज्यादा समय लेता है उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो पहले वो जो है आपके सामने 480 अपॉन x ले रहा था, तो अभी और थोड़ा सा देखो। अच्छा, मैंने ट्रेन की स्पीड कम कर दी, रिड्यूस कर दी,
फिर भी मेरी डिस्टेंस तो आपके सामने सेम ही है ना। तो जब मेरे पास डिस्टेंस सेम है तो आपका अब जो टाइम होगा वो कितना लगेगा, डिस्टेंस को सेम, क्योंकि डिस्टेंस तो वही सेम है, तो डिस्टेंस को क्या करो, स्पीड से डिवाइड कर दो, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम हो जाएगा 48 अपॉन x माइनस 8। तो ये वो चीज है जब आपके सामने ट्रेन नॉर्मली चल रही थी, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा एट x किलोमीटर पर आवर। ये वो चीज है जब आपके सामने ट्रेन जा तो 480 किलोमीटर ही रही है, लेकिन जो उसकी स्पीड है वो 8 किलोमीटर लेस हो चुकी है, मतलब अब x माइनस 8 हो चुकी है। तो जब स्पीड लेस हुई तो उसने 3 घंटे का ज्यादा समय ले लिया। अब समझिएगा ध्यान से, आपके सामने पहले जो भी काम हो रहा था, मान लीजिए पहले काम 5 हो रहा था, अब 3 घंटे ज्यादा होगा, तो अब 3 घंटे ज्यादा का मतलब 5 + 3 अब 8 होगा। एक बार और मान लीजिए पहले आपके सामने कोई काम जो है वो 10 यूनिट का हो रहा था, अब 3 यूनिट का ज्यादा हो रहा है, तो मतलब अब कितना होगा, 10 + 3 अब 13 यूनिट का होगा। भाई पहले 10 यूनिट का हो रहा था, अब 3 यूनिट ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब अब 10 और +3, तो 10 + 3 अब 13 यूनिट का काम हो रहा है। आपने उसमें प्रीवियस वाले में 3 ऐड कर दिया। वैसे ही इस वाले टाइम में ये वाला जो टाइम है वो 3 आवर्स ज्यादा है, 3 आवर्स मोर मतलब ज्यादा है प्रीवियस वाले से। तो जब प्रीवियस वाले में 3 ऐड कर दोगे तो ये एट प्रेजेंट वाला आ जाएगा, मतलब जब ट्रेन की स्पीड रिड्यूस हो चुकी है। मतलब 480 अपॉन x माइनस 8 निकालने के लिए आप क्या करो, पुराने वाले 480 अपॉन x में 3 ऐड कर दो। 13 निकालने के लिए क्या करो, पुराने वाले 10 में 3 ऐड कर दो। 7 निकालने के लिए 4 में 3 ऐड कर दो। समझ आए आपको? अब इसे सॉल्व करना है तो यहां 1 मान के एलसीएम लो, इसे सॉल्व करो। ध्यान से देखना, ये 480 अपॉन x माइनस 8 ये आपका सेम टू सेम, x और 1 का एलसीएम आपके पास x आ जाएगा, 480 तो सेम टू सेम, 3 की मल्टीप्लाई x में होगी तो 3x आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। अच्छा मैं इस क्वेश्चन को रफ कर दूं, स्पेस हमारे पास ज्यादा आ जाएगा। ओके तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 480 की मल्टीप्लाई x में हो जाएगी तो 480 इंटू एक्स, और ये 480 प्लस 3x की मल्टीप्लाई, 480 प्लस 3x की मल्टीप्लाई ये x माइनस 8 में हो जाएगी, x माइनस 8 में। तो ये आपका हो गया यहां पे 480x इज इक्वल टू 480 के x में करिए फिर से 480x, और 480 के 8 में करिए यहां पे तो आपको मिलेगा 8 0 में 0, 8 8 जा 64 और 8, अच्छा इसकी इसमें करें तो 8 4 जा 32, 32 और 6 38, तो 3840। 3x के x में करिए तो प्लस का 3x स्क्वायर, और 3x की माइनस 8 में करिए तो 3 8 जा 24। 480x से ये कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा 3x स्क्वायर, वो माइनस का 24x, और ये वाला माइनस का 3840 और इज इक्वल टू 0। ये पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, ये डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 और 8 12 और 11 और 11 और 4 15, तो 15 3 का मल्टीपल है। तो पूरी इक्वेशन बोथ साइड डिवाइडेड बाय 3, इसको लिख देना फॉर्म में, अपने लैंग्वेज की फॉर्म में कि बोथ साइड डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 0 मा 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके सामने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमें रिप्रेजेंट करना था, और इसको सॉल्व करने के बाद यहां पर x की वैल्यू को निकालने के बाद हमें ट्रेन की स्पीड के बारे में पता चल जाएगा कि ट्रेन की स्पीड एट दिस मोमेंट मतलब एट प्रेजेंट कितनी थी। क्या ये आपको समझ आया? ओके